हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट की एक टॉपिक, मैनेजमेंट की मीनिंग के बारे में और उसके कार्य के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। यानी मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के कौन कौन से कार्य होते हैं, उसकी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध किसे कहते हैं। प्रबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है व्यवस्था करना। यानी हम किसी काम को करने की जो व्यवस्था करते हैं या उस काम को कैसे किया जाए उसकी जो व्यवस्था की जाती है उसी को प्रबंध कहा जाता है। लेकिन व्यवसाय की या बिजनेस की लैंग्वेज में प्रबंध के अर्थ को आज हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के अर्थ के बारे में लोगों की जो धारणाएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। लोगों ने मैनेजमेंट को कई तरह से जो है परिभाषित किया है, उसके अर्थ को कई तरह से बताया है। जैसे हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की, अगर मैनेजमेंट के अर्थ की, तो कहा जाता है कि किसी भी कार्य को, जैसे कि व्यवसाय से संबंधित अगर ये टॉपिक है तो व्यवसाय में हम देखेंगे कि किसी कार्य को सबसे अच्छी तरह से करना ही जो है प्रबंध है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। एक तो अर्थ ये हो जाएगा कि किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना प्रबंध है, या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर हमारा टारगेट है या बिजनेस का कोई एक टारगेट हो सकता है। मान लेते हैं कि बिजनेस का टारगेट है कि एक साल में 1000 यूनिट का, एक वर्ष में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो ये आपकी संस्था का एक टारगेट हुआ, एक लक्ष्य हुआ। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए या इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, तो उसी के लिए हमने जो है यहाँ इसके अर्थ के बारे में हमने बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना, यानी फैसले भी करना है, डिसीजन भी लेना है और राइट टाइम पर लेना है। यानी राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेना, इसको कहा जाता है मैनेजमेंट। यानी सही समय पर सही निर्णय लेना और उस पर काम करना क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। या तीसरी तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि व्यक्तियों के समूह, यानी जो संस्था में काम करने वाले कर्मचारी हैं, व्यक्ति है, अधिकारी है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो व्यक्तियों के समूह से किसी कार्य को पूरा करवाना भी क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। यानी प्रबंध को हम कई तरह से समझ सकते हैं, या सीधे सीधे अगर हम इसकी बात करें या साधारण से शब्दों में अगर हम मैनेजमेंट को समझें तो मैनेजमेंट क्या होता है या प्रबंध क्या होता है कि किसी भी काम को या किसी भी कार्य को सही ढंग से करना, सुव्यवस्थित ढंग से करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। अब इस मैनेजमेंट के या प्रबंध के कौन कौन से काम है, उन कार्यों को अगर हम देखें तो इसमें पहला कार्य जो है वो है नियोजन करना। प्रबंध का सबसे पहला काम क्या है, नियोजन। नियोजन होती है प्लानिंग, या नियोजन कहते हैं प्लानिंग करने को। देखिए आप जानते हैं कि किसी काम को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसकी प्लानिंग करनी होती है। जब तक हम उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम उस काम को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग करने के अंतर्गत देखिए क्या आ जाएगा कि किसी भी काम को करने से पहले, या प्लानिंग करना क्या कहलाता है, किसी भी काम को करने से पहले उसका पूरा रूपरेखा तैयार करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। यानी अगर हमको 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो इस 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम रॉ मटेरियल कितना खरीदेंगे, कितने लेबर को काम पर लगाएंगे, कितनी मशीनों की जरूरत होगी, प्रोडक्शन कहाँ किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सारी चीजें पहले से निर्धारित कर लेना, यही तो प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग के अंतर्गत हमने क्या बताया कि किसी भी काम को करने से पहले उसका पूरा रूपरेखा तैयार कर लेना, ये क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ये मैनेजमेंट का यानी प्रबंध का ये पहला कार्य है। अब आपकी प्लानिंग हो गई कि काम को कैसे करना है, तो अब जो दूसरी जरूरत आपको पड़ेगी उस काम को करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो मैनेजमेंट का दूसरा कार्य होता है वो होता है संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। यानी आपने प्लानिंग कर ली कि हमको 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो अब इस 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको व्यक्तियों के समूह की जरूरत पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन उसी को कहते हैं, किसी कार्य को पूरा करने
के लिए जो हम व्यक्तियों के समूह का निर्माण करते हैं या जो व्यक्तियों का एक संगठन बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब दो कार्य यहाँ पर हो गया। पहले आपने क्या कर ली? प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया, संगठन भी बना लिया, यानी आपके पास व्यक्ति हो चुके हैं। अब किसी काम को वो पूरा कर सकते हैं। अब तीसरा जो कार्य होता है मैनेजमेंट का, यानी प्लानिंग करने के बाद और व्यक्तियों का संगठन बनाने के बाद जो तीसरा काम होता है वो होता है समन्वय स्थापित करना। यानी अगर किसी भी संस्था में या किसी भी व्यावसायिक संस्था में अगर समन्वय न होगा, यानी तालमेल न हो, तो वो संस्था कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी। यानी ये मैनेजमेंट का काम होता है कि प्लानिंग करने के बाद, व्यक्तियों का समूह बनाने के बाद, अब ये जरूरी है कि जो व्यक्ति संस्था के टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के बीच में समन्वय का होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन की भावना उनके अंदर होना चाहिए। अगर उनके बीच तालमेल नहीं होगा तो वो संस्था के टारगेट को अचीव करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने में वो अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको काम को पूरा करवाना है तो हम किसी काम को कब पूरा कर पाएंगे? जब किसी संस्था का टारगेट है, जैसे मान लेते हैं कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने का, तो 1000 यूनिट का जो प्रोडक्शन होगा वो किसी एक व्यक्ति द्वारा तो नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हमने बात कर ली। संगठन बनाना पड़ेगा। तो जब आप संगठन बनाएंगे तो उस संगठन में कोई एक व्यक्ति तो नहीं होगा, बहुत से व्यक्ति मिल करके जो है काम करेंगे। तो अब संभव है कि जहां 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठे हों, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है वो अलग अलग हो सकती है। तो मैनेजमेंट का ये काम है कि उन व्यक्तियों के बीच में समन्वय की भावना स्थापित की जाए, उनके बीच में तालमेल बैठाया जाए। जब वो लोग बिल्कुल एक साथ मिल करके काम करेंगे, एक टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल एक वे में काम करेंगे, तो संस्था के टारगेट को अचीव किया जा सकता है। इसलिए मैनेजमेंट का जो तीसरा काम होता है वो क्या होता है? संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों या संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके बीच में क्या? समन्वय की भावना स्थापित की जाए। ये तो तीसरा कार्य हुआ। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की प्रबंध के चौथे कार्य की। प्लानिंग करने के बाद, संगठन बनाने के बाद और उनके बीच में तालमेल स्थापित करने के बाद जो अगला काम होता है वो होता है नियंत्रण करना। यानी जो संस्था में काम करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। अगर हम उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वो अपने काम को तब भी वो ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। जब तक हम उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, उनसे काम को ठीक ढंग से पूरा नहीं करवाएंगे, तब तक संस्था के टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए जो मैनेजमेंट का चौथा कार्य होता है वो संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण करना होता है। अब बात करते हैं पांचवें कार्य की। मैनेजमेंट का या प्रबंध का जो पांचवा कार्य होता है वो होता है निर्देशन करना, यानी डायरेक्शन देना। मैनेजमेंट क्या करता है? जितने भी व्यक्ति संस्था में काम करते हैं उनको एक गाइडलाइन इशू करता है, उन्हें एक दिशा निर्देश देता है कि आप इस काम को कैसे करना है। यानी उनके लिए जो सारी गाइडलाइन है वो मैनेजमेंट ही जारी करता है कि आपको ये काम करना है, इस टाइम पर करना है। यानी उनके लिए जो सारी गाइडलाइन जारी की जाती है वो भी मैनेजमेंट के द्वारा, प्रबंध के द्वारा की जाती है। इसलिए ये भी इसके कार्य में आता है। यानी निर्देशन करना भी मैनेजमेंट का एक मुख्य कार्य है। इन कार्यों के बाद जो आखिरी कार्य हमारा है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कहते हैं मोटिवेशन को। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन कहते हैं किसी व्यक्ति को काम करने के लिए, किसी व्यक्ति से काम करवाने के लिए उसको पूरा मन से अगर हम तैयार कर देते हैं, यानी वो अपने मन से बिल्कुल जो है अपने अंदर से काम करने के लिए अगर वो राजी हो जाता है तो इसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। या साधारण सी भाषा में अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए मन से तैयार करना मोटिवेशन कहलाता है। अब बात करते हैं संस्था की, अब बात करते हैं व्यावसायिक संस्था की। मैनेजमेंट क्या करता है? संस्था में
जितने भी लोग काम करते हैं उनको समय समय पर मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है, ताकि जो संस्था के टारगेट हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जब कर्मचारी मोटिवेट होंगे तो वो ठीक ढंग से काम करेंगे, अच्छी तरह से अपने काम को पूरा करेंगे। और जब संस्था में काम करने वाले सभी कर्मचारी, सभी व्यक्ति अपने काम को ठीक ढंग से पूरा करेंगे तो संस्था के जो टारगेट है उनको अचीव कर सकते हैं। इस तरह से ये जो हमने बात कर ली, ये मैनेजमेंट के अर्थ के बारे में हमने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट क्या है और उसके काम क्या है। आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में और विस्तार से जानेंगे। गुड बाय।